नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज हम आए हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जो मेरा खुद का गांव है। महाराष्ट्र में हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे एक ग्रीन हाउस में हम विजिट करने के लिए आए हैं। अब हम काफ़ी लोगों को सजेशन देते हैं कि आप आपकी खेती में सोलराइजेशन करो। तो सोलराइजेशन क्यों करना चाहिए, इसका कारण हम बताते हैं। नेमाटोड और फंगस, कि आपके खेत में निमोटेड कंट्रोल होगा और आपके खेत में फंगस कंट्रोल होगी। तो इस तरीके से इस खेत में सोलराइजेशन किया हुआ है। हम किसान के पास आपको लेके आए हैं। किसान भाई से हम थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं कि उनका अनुभव किस तरीके का है इसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। साहब, आपका नाम? नाम महेंद्र कुमार साहब। महेंद्र जी, आप माउली ऑर्गेनिक के साथ कितने साल से जुड़े हुए हैं? आज साहब 5 साल से हो गए मेरे को। लगभग 5 साल महेंद्र जी को अपने साथ जुड़े हुए हो गया है। जब इन्होंने ये पोली हाउस लगाया था, फर्स्ट टाइम जो ग्रीन हाउस लगाया था, उसी वक्त से ये अपने साथ जुड़े हुए हैं। अभी इनका एक ग्रीन हाउस है, एक ग्रीन हाउस का और नंबर आया हुआ है, जो दूसरा इनका लग रहा है। तो महेंद्र जी, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि अपन हर साल ये सोलराइजेशन करते हैं, तो इस सोलराइजेशन का क्या फायदा लगता है आपको? इस सोलराइजेशन से साहब हमें 2 फसल आराम से मिल जाती है। 2 फसल में आपको निमोटेड की और फंगस की शिकायत नहीं आती है। तो मैं सभी किसान भाइयों को बताऊंगा कि अगर इस तरीके से आप सोलराइजेशन करते हैं, सोलराइजेशन की जो कंसेप्ट है वो ये है कि इस खेत में जैसे ही अपनी फसल निकल जाती है, उसके बाद फसल का जो वेस्ट रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद इसमें खाद, गोबर खाद जो डाला जाता है, और गहरी जुताई की जाती है। गहरी जुताई होने के बाद, जमीन को लेवल में करने के बाद, सपाट जमीन को करने के बाद, इसके अंदर जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये ड्रिप लाइन बिछाई हुई है। इस तरीके से इसमें ड्रिप लाइनें बिछाई जाती है। ड्रिप लाइनें बिछाने के बाद ट्रांसपेरेंट पन्नी, ट्रांसपेरेंट जो 25 से 30 माइक्रोन की पन्नी रहती है, वो यहाँ पे इस तरीके से बिछाई जाती है। और इसके जॉइंट जो रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इस तरीके से मिट्टी से ढके जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं बीच का एरिया जो पूरी तरह से कहीं पे भी इसमें कोई गैप नहीं है, पूरी तरह से ये कवर्ड है। साइड का हॉकी एरिया भी आप देख सकते हैं, इसको भी हमने यहाँ पे कवर किया है। इस सोलराइजेशन की प्रोसेस को हम पहले दिन से, जिस दिन हमने लगाया वहां से 1.5 महीने तक रखते हैं। और इस 1.5 महीने के दरमियान कम से कम 20 दिन के लिए आपका टेम्परेचर 38 डिग्री से 40 डिग्री प्लस होना चाहिए, 38 डिग्री से 40 डिग्री प्लस होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके की ये सोलराइजेशन प्रोसेस करने के बाद 1.5 महीना अपन को रखना है। और ऊपर की नेट जो है, ऊपर की जो स्लाइडिंग नेट है, उसको इकट्ठा करना है। साइड के जो पर्दे हैं उनको बिल्कुल डाउन करके रखना है। साइड के पर्दे जो हैं इनको डाउन करके रखना है, मतलब एक तरीके से इसको पूरा गर्म करना है। तो यहाँ पे 40 डिग्री जब ऊपर का टेम्परेचर, मैंने आपको बताया 38 से 40 डिग्री 20 दिन के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। अभी मैं देख सकता हूँ, देखो मुझे पसीना आ रहा है यहाँ पे खड़े खड़े। तो यहाँ पे अगर ऊपर का टेम्परेचर इतना है, तो इस पन्नी के नीचे का जब टेम्परेचर अपन देखेंगे, तो यहाँ पे नीचे जो घास है, अभी देखो आप, ये जलने लग गई है, ये पूरी घास जलने लग गई है। और कुछ दिनों के अंदर ये टोटल घास जल जाएगी। यहाँ पे जो भी कोई नीचे समझो गोबर के माध्यम से जो सीड आए हुए हैं, वो सीड का जर्मिनेशन पावर 100% बंद हो जाएगा। जो उगी हुई घास है वो पूरी जल जाएगी। 1 से 1.5 फीट तक जो जमीन के अंदर की गैस है, जमीन के अंदर की जो हवा है, वो इवेपोरेट होके ऊपर आती है। इस तरीके से देखो, ये बुदबुदे के माध्यम से आपको दिख रही है कि जमीन से जो भी भाप है वो ऊपर आती है, फिर जमीन के अंदर जाती है, फिर भाप ऊपर आती है और नीचे जाती है। इस तरीके से 1 से 1.5 फीट पूरी जमीन स्टेरिलाइज हो जाती है। मतलब किसी भी तरीके का केमिकल या किसी भी तरीके का अन्य खर्चा करना या जहर डाल के अपनी जमीन को खराब करना, उससे अच्छा है आप इस तरीके की प्रोसेस करें और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पाएं। नमस्कार।